Hello bachcho, let's see the question. Question says, if matrix A having elements 1 minus 2 0 2 1 3 and 0 minus 2 1, find A inverse. Using A inverse, solve the system of linear equations x minus 2y equals to 10, 2x plus y plus 3z equals to 8, and minus 2y plus z equals to 7. Now, here the key concept for this question is, so our key concept for this question is inverse of a matrix A equals to 1 by determinant of matrix A into adjoint of matrix A. This is our key concept. अब हमारे पास A मैट्रिक्स गिवन है। जब A मैट्रिक्स गिवन है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालते हैं। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। तो 1 इंटू यहाँ से आ जाएगा दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगे 1 इंटू 1 डेट इज 1 माइनस 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 प्लस का आपके पास 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। माइनस 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 प्लस सेम, और ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगे 1 2 इंटू 1 डेट इज 2 माइनस 3 इंटू 0 0, और प्लस का 0 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4, 0 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 माइनस 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 7, यहाँ से आ जाएगा आपके पास +4 और ये 0। तो वैल्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसके 11 आ रहे हैं। अब हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो है, हम क्या करेंगे, C11 C12 वगैरह जो जितने भी को फैक्टर्स हैं वो निकाल लेंगे और देन उसका लेंगे ट्रांसपोज। तो C11 कितना आ जाएगा समझने के लिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो C11 आपके पास आ जाता है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करने से जो स्मॉल डिटर्मिनेंट बनता है -2 1, तो इसका वैल्यू आ रहा है 1 माइनस माइनस प्लस का 6, तो 7। तो ये C11 यहाँ 7 रखना होता है। माइनस साइन के साथ नेक्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करके वैल्यू रखेंगे, तो ये वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस 0 आ जाएगा। तो ये 2 आ जाएगा माइनस साइन के साथ। यहाँ पे सिमिलरली हम रखेंगे जब वैल्यू फर्स्ट और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो -4 आ जाएगा। माइनस साइन के साथ यहाँ स्टार्ट करेंगे, और ये वैल्यूज आपके पास -2 इंटू 1 डेट इज -2 आ जाएगा। तो -2 इंटू 2 डेट इज ये +2 बन जाएगा। यहाँ पे प्लस साइन के साथ हम ओपन करेंगे और ये आ जाएगा सिंपली 1, और माइनस साइन के साथ ये ऑपरेशन लगेगा, ये आ जाएगा आपके पास 1 इंटू -2, तो -2 और -0, तो -2 तो +2 बन जाएगा आपके पास। Similarly, here this will become -6, -3 एंड ये बन जाएगा 5। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालने के लिए हम इसका ट्रांसपोज लिखेंगे। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बिकम, अब इसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा आप देख सकते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कोरोस्पोंडिंग हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 7 -2 -4, और ये आ जाएंगे 2 1 2, और ये आ जाएगा -6 -3 एंड 5। दिस इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। सो आवर ए इनवर्स विल बी 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था 11, तो 1 बाय 11 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ये एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से है 7 2 -6 -2 1 -3 एंड -4 2 5। सो वी हैव कैलकुलेटेड हियर ए इनवर्स। जब हमने ए इनवर्स कैलकुलेट कर लिया तो क्वेश्चन का एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। नाउ अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन के लिए हमारे पास ए मैट्रिक्स तो सेम ही आ जाएगा इसके लिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। सो ए मैट्रिक्स आ जाएगा डिटर्मिनेंट, और फर्स्ट रो में लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन के एक्स वाई और जेड के कोरोस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स, दैट इज 1 -2 और 0। तो ये 1 -2 0। नेक्स्ट के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 1 3, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 2 1 3। एंड यहाँ पे थर्ड इक्वेशन के लिए एक्स वाई और जेड के कोएफिशिएंट्स हैं 0 -2 1, तो 0 -2 1 लिख लेते हैं, 0 -2 1। तो ये तो आपके पास ए आ गया। बी मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, तो ये जो कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसके एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास आरएचएस में, जो ये कांस्टेंट है 10 8 एंड 7, तो 10 8 एंड 7 यहाँ पे रख लेते हैं, 10 8 एंड 7।
और एक्स मैट्रिक्स हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स आते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं ये अननोन्स एक्स वाई एंड जेड। और मैट्रिक्स मेथड में सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो रिलेशन होता है, रिलेशन ये होता है कि ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो ए इनवर्स का वैल्यू कितना था आप यहाँ से देख सकते हैं, 1/11 इंटू दिस मैट्रिक्स। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/11 इंटू ए इनवर्स। और ए इनवर्स के जो एलिमेंट्स थे वो थे यहाँ पे फर्स्ट रो में 7, 2, -6। सिमिलरली सेकेंड रो में थे -2, 1, -3। और थर्ड रो में ये वैल्यू है -4, 2, 5। तो ये आपके पास ए इनवर्स का वैल्यू हमने लिखा और मल्टीप्लाइड बाय बी मैट्रिक्स, तो ये है 10, 8 एंड 7। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1/11। और यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करना रहेगा, तो 7 इंटू 10 दैट इज 70, 2 इंटू 8 दैट इज प्लस का 16, और -6 इंटू 7 दैट इज माइनस का 42। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे तो -2 इंटू 10 -20, और ये आ जाएगा 8 इंटू 1 तो 8, और ये आ जाएगा -3 इंटू 7 दैट इज -21, और ये आ जाएगा -4 इंटू 10 तो -40, 2 इंटू 8 तो +16, और ये आ जाएगा 5 इंटू 7 तो 35। सो वी हैव कैलकुलेटेड हियर एक्स, तो एक्स आ जाएगा 1/11, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास 44, और इसको सिंप्लीफाई करने से आ रहा है -33, एंड इसको सिंप्लीफाई करने से आ रहा है 11। तो एक्स हमारे पास मैट्रिक्स कितना मिल रहा है, सो एक्स आ रहा है यहाँ से 1/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक एलिमेंट, तो 4, -3 एंड 1। और ये एक्स जो हमने निकाला है इसके एक्चुअल में एलिमेंट्स क्या थे, इनके एलिमेंट्स थे एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं। आफ्टर कंपेरिजन एक्स इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू -3 एंड जेड इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो हमने एक्स वाई और जेड का जो वैल्यू निकाला, तो वैल्यू आपके पास आ रहा है एक्स इज 4, वाई इज -3 एंड जेड इज 1। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।